दोस्तों तो आज ललिता ज्वेलरी मार्ट आईपीओ क्लोज हो चुका है। इसके अलावा हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क आईपीओ भी क्लोज हुआ है। तो इन दोनों ही आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखेंगे कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं, इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इनसे कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके अलावा गाचा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट आईपीओ को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है और इसकी लिस्टिंग 24 अगस्त को होने वाली है। बुकिंग प्राइस इसमें 60 रुपीज़ है और 250 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 2600 करोड़ का है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ में आखिरी दिन कितना एप्लीकेशंस लगा है। आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 1.52 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 1.94 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआई पोर्शन 1.03 टाइम, बिग एचएनआई पोर्शन 1.19 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 0.70 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 1.01 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 1.64 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में आखिरी दिन मात्र 1,39,177 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि बिल्कुल भी बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। इस आईपीओ में अगर एप्लीकेशंस वाइज अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो किसी भी पोर्शन में आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है, यानी कि आईपीओ में बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगा है। तीनों ही पोर्शन में देखें तो आईपीओ अंडर सब्सक्राइब है। तो ऐसे में जिन्होंने भी इस आईपीओ में अप्लाई किया है उन सारे लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिल सकती है। आईपीओ आज क्लोज हुआ है और इसकी अलॉटमेंट 20 अगस्त को यानी कि कल के दिन ही होने वाली है। रिफंड डेट 21 अगस्त है, क्रेडिट डेट भी 21 अगस्त है और आईपीओ की लिस्टिंग 24 अगस्त को होने वाली है। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। और आईपीओ की क्लोजिंग के साथ ही इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम भी 0 हो चुका है। वैसे ऑलमोस्ट पहले से इसका प्रीमियम क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा था। कल से इसका प्रीमियम मात्र 50 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा था, यानी कि इस आईपीओ से प्रॉफिट की भी उम्मीद कम थी। अब जिस तरह से प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है तो आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में भी जा सकती है। नेक्स्ट आईपीओ है ललिता ज्वेलरी मार्ट आईपीओ। यह आईपीओ भी आज ही क्लोज हुआ है। इसकी लिस्टिंग 24 अगस्त को होने वाली है। बुकिंग प्राइस इसमें 201 है और आईपीओ में 74 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 1700 करोड़ का है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ में आखिरी दिन कितना एप्लीकेशंस लगा है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ आखिरी दिन 66.62 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 153.80 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो क्यूआईबीएस की ओर से बम्पर एप्लीकेशंस लगा है। एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 78.17 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। बिग एचएनआई पोर्शन 90.47 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 53.58 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 12.51 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 8.19 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में आखिरी दिन 45,42,224 एप्लीकेशंस लगा है और हर पोर्शन में डिमांड आई है, चाहे क्यूआईबीएस पोर्शन हो, एचएनआईज हो या फिर रिटेल पोर्शन हो। आईपीओ में आखिरी दिन अगर लगने वाले बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आईपीओ में आखिरी दिन 79,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है, जिसमें से अकेले क्यूआईबीएस की ओर से ही 52,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिड लगा है। एचएनआईज की ओर से 19,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है, जिसमें बिग एचएनआईज की ओर से 15,300 करोड़ और स्मॉल एचएनआईज की ओर से 4,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। रिटेलर्स की ओर से भी आईपीओ में 7,400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है, यानी कि हर पोर्शन में डिमांड है। लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा इसमें क्यूआईबीएस की ओर से लगा है। इस आईपीओ में एप्लीकेशंस वाइज अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो बिग एचएनआईज के लिए आईपीओ में 8,135 एप्लीकेशंस रिजर्व है। इसके अगेंस्ट में आईपीओ में 1,48,644 एप्लीकेशंस लगा है। बिग एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ 18 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि 18-19 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। स्मॉल एचएनआईज के लिए आईपीओ में 4,068 एप्लीकेशंस रिजर्व है और यहाँ पर आईपीओ में 2,10,152 एप्लीकेशंस लगा है। तो स्मॉल एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ 51 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि 51-52 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी।
वहीं पर रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 3,98,615 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं और इसके अगेंस्ट में 41,60,190 एप्लीकेशंस लगा है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 10 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि 10 से 11 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट 20 अगस्त को यानी कि कल के दिन ही होने वाला है। रिफंड डेट 21 अगस्त है, क्रेडिट डेट भी 21 अगस्त है और आईपीओ की लिस्टिंग 24 अगस्त को होने वाली है। आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार MUFG इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी ₹42.5 के अराउंड ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 74 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹3145 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 21% के अराउंड ट्रेड कर रहा, तो इसका भी बढ़िया प्रीमियम है। आईपीओ में देखें तो आखिरी दिन खूब एप्लीकेशंस भी लगा है, हर पोर्शन में डिमांड आई है और यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा पैसा QIBs की ओर से लगा है, यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स भी आईपीओ को लेकर काफ़ी डिमांडिंग है। तो आईपीओ की लिस्टिंग भी बढ़िया प्राइस के ऊपर होने की उम्मीद है। तो आपने इसमें अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपने इस आईपीओ में किस पोर्शन से एप्लीकेशंस लगाया है। नेक्स्ट आईपीओ है गांजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट आईपीओ। यह आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और ये 21 अगस्त को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 26 अगस्त है। फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 160 है और आईपीओ में 93 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 550 करोड़ का है, जिसमें 450 करोड़ का फ्रेश इशू और 100 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी BSE और NSE के ऊपर लिस्ट होने वाली है। रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें QIBs के लिए 50% का पोर्शन है, HNIs के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 35% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 1,03,12,500 शेयर्स ऑफर किया गया है, यानी कि 165 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में DIIs और साथ में म्यूचुअल फंड्स कंपनियां देखने को मिली हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो टोटल आईपीओ में 20 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। 550 करोड़ का आईपीओ है और इसमें 20 एंकर इन्वेस्टर्स हैं, तो ठीक ठाक एंकर लिस्ट है। अगर म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के बारे में बात की जाए तो इसमें 7 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने आईपीओ में 13 स्कीम्स के जरिए पैसे लगाए हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। और अगर इंश्योरेंस कंपनीज की बात की जाए तो इसमें 3 इंश्योरेंस कंपनियों की ओर से भी पैसा लगाया गया है। तो ओके एंकर लिस्ट है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.90 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्शन में आईपीओ को 0.10 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNIs पोर्शन 1.12 टाइम, बिग HNIs पोर्शन 0.83 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 1.70 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 1.27 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो पहले दिन आईपीओ में 1,45,386 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि ठीक ठाक डिमांड है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में अभी थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां ₹30 के अराउंड ट्रेड कर रहा था, वो अभी ₹21.5 के अराउंड देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 93 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹1999 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 13-13.5% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी डिसेंट प्रीमियम है। आईपीओ में डे 1 में देखें तो बढ़िया एप्लीकेशंस भी लगा है, कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, फाइनेंशियल भी ओके है। तो इस आईपीओ से भी डिसेंट लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। वैसे अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।